Good morning, students. Today we are going to learn chapter 12, Keeping Clean. Keeping clean का मतलब होता है स्वच्छता बनाए रखना। आज की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। It is important for our body to work in proper way. Our body works for us. Therefore, we should keep our body clean and healthy. हम लोग के लिए शरीर के लिए आवश्यक होता है कि हमारा शरीर उचित ढंग से काम करे। हमारा शरीर हम लोग के लिए काम करे, इसलिए हम लोग को अपना शरीर को हमेशा साफ और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। इसे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने शरीर को साफ सुथरा रख सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, नियमित रूप से दांत की सफाई करनी चाहिए। यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, हम लोग को अपनी दांत की सफाई हमेशा करनी चाहिए भोजन के बाद। इफ़ यू डोंट ब्रश प्रॉपरली योर टीथ में गेट कैविटीज़, अगर आप ठीक ढंग से ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी दांत में छेद हो जाएगा, जो कि दांत को आगे चल के हानि पहुंचाएगा और आपका मुंह भी दुर्गंध देगा। विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट जो होते हैं दांत के डॉक्टर होते हैं, जो दांत का चेकअप करते हैं दांत संबंधी बीमारियों के लिए। इसलिए हमेशा साल में कम से कम 2 बार दांत के डॉक्टर्स यानी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में अपने टूथब्रश को हमेशा चेंज कर देना चाहिए। फिर स्वच्छता बनाए रखने के लिए दूसरा नियम क्या होता है, बाथिंग यानी स्नान करना। यू शुड टेक बाथ एवरी डे, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। चूज़ ए गुड सोप ऑफ योर चॉइस टू क्लीन योर बॉडी, एक अच्छे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि शरीर की सफाई हो जाए। आफ्टर टेकिंग बाथ वाइप द होल बॉडी विथ ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल, नहाने के बाद साफ सुथरा और सूखी हुई तौलिए से बॉडी को पोंछना चाहिए। टॉवल मतलब होता है तौलिया। यूज़ ऑयल फॉर योर हेयर एंड कॉम देम, बालों में तेल लगाना चाहिए और कंघी करनी चाहिए। कीप देम नीट एंड टाइडी, हमेशा उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं हम लोग नियम क्या है। कीपिंग नेल्स क्लीन, नाखून को साफ रखना चाहिए। कैसे नाखून को हम लोग साफ रखेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। यू शुड कीप योर नेल्स क्लीन, नाखून की सफाई करनी चाहिए। व्हेन दे ग्रो ट्रिम एंड फाइल देम विथ ए नेल कटर और टेक हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स, जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो उसे काटना चाहिए नेल कटर के द्वारा और अपने बड़ों की मदद से काटना चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, नाखून को नहीं चबाना चाहिए। जैसे ये नाखून चबा रहा है, ये गलत काम कर रहा है। इससे क्या होगा, नाखून के अंदर मैल रहता है वो मुंह के सारे पेट में चला जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी नाखून को काटना नहीं चाहिए दांत से। डर्ट गेट्स अंडर द लॉन्ग नेल्स, लंबे नाखून के अंदर गंदगी हो जाती है, मैल जमा हो जाता है। डर्टी नेल्स कॉज सेवरल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन दैट स्प्रेड मेनी डिजीजेज, ये गंदे नाखून क्या करते हैं, बहुत तरह के संक्रमण पैदा करते हैं और बहुत सारे बीमारियों को बढ़ा देते हैं।
वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप आफ्टर प्ले, बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर टॉयलेट. प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैन स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग. हमेशा हाथों को अच्छी तरह से उचित ढंग से धोना चाहिए साबुन के द्वारा. जैसे कि एंटीसेप्टिक सोप यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे लाइफ बॉय हो गया, फिर डिटॉल हो गया. जब भी हम लोग खेल के आते हैं और खाना खाने के पहले और टॉयलेट जाने के बाद उचित ढंग से हाथ की सफाई करने से क्या होता है, बीमारियों को होने से रोकथाम होता है. यूजिंग हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल. रुमाल की सहायता से हम लोग कैसे स्वच्छता बनाए रख सकते हैं. यूजिंग हैंडकरचीफ इज़ ए गुड हैबिट. रुमाल का यूज करने ये एक अच्छी आदत होती है. यू मस्ट सी ए हैंडकरचीफ और यूज़ ए हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर टू कीप योर नोज क्लीन. नाक की सफाई के लिए हम लोग हमेशा रुमाल का या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं. कवर योर माउथ विथ हैंडकरचीफ व्हेन यू स्नीज और एंड कफ. जब भी छींक आए या खांसें तो हम लोग मुंह पर रुमाल रखें जिससे कि बीमारी फैलने से रोकथाम हो. एवॉइड नोज पिकिंग. फिर और भी सुरक्षा के नियम होते हैं, जैसे कि कीप योर टॉयलेट क्लीन. अपने टॉयलेट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे, यू शुड नो द टॉयलेट मैनर्स. एज यू यूज़ योर बाथरूम एवरी डे कीप इट क्लीन. स्नान घर को हमेशा डेली साफ़ सुथरा रखना चाहिए. हमेशा पानी ऑलवेज टर्न्स द टैप्स ऑफ. नल को हमेशा बंद कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद. पुट अवे द सोप और क्लॉथ एंड टूथब्रश एट देयर प्रॉपर प्लेस. हमेशा साबुन, कपड़े और टूथब्रश को उचित ढंग पे जहाँ पे रखा जाता है रखना चाहिए. हैंग अप योर टॉवेल टू ड्राई. अपने तौलिए को टांग देना चाहिए जिससे कि वो सूख जाए. फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ एंड लिफ्ट अप द सीट. टॉयलेट का यूज़ करने के बाद उसको फ्लश कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद. और जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये फ्लश करने का, ये टॉयलेट को यूज़ करने के बाद यहाँ से फिर इस प्रेस करते हैं तो यहाँ से फ्लश कर दिया जाता है जिससे कि टॉयलेट नीट एंड क्लीन रहता है. आज की चैप्टर में हम लोग पढ़े कि कैसे स्वच्छता बनाई रखी जा सकती है, कौन कौन से नियम हैं जो हम लोग उसको पालन करके स्वच्छता को बना सकते हैं.